टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस पर ईडी का छापा, घबराई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं, नॉटी गृह मंत्री। ममता बनर्जी का आरोप, कहा मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, लेकिन अपने गृह मंत्री अमित शाह को कंट्रोल करें। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हमला, कहा ममता के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালের তিনি निजाम पैलेसे धरना दिएছিলেন सीबीआई ऑफिस। पश्चिम बंगाल में इस वक्त सियासी घमासान का सिलसिला जारी है। इस बीच ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चुनावी रणनीति बनाने वाले आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। आपको बता दें कि प्रतीक जैन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं और जैसे ही इस बात की जानकारी ममता बनर्जी को हुई, ममता बनर्जी फौरन प्रतीक जैन के घर पर पहुंचती हैं और वहां से तमाम डॉक्यूमेंट उठा लेती है। खास तौर से ग्रीन कलर की जो फाइल है वो ममता बनर्जी अपने हाथ में लेती हैं और वहां से निकल जाती हैं। इसके बाद वो मीडिया के सामने आती है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के आरोप लगाती हैं और ममता बनर्जी कहती हैं कि अमित शाह जानबूझ करके छापा करवा रहे हैं और उनकी पार्टी से जुड़े जो भी स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसको चुराया जा रहा है। बीजेपी डाकू पार्टी है और उनके जो पार्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है उसे जब्त करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से यह दरख्वास्त की है कि वो अपने गृह मंत्री को कंट्रोल में करें। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता में प्रतीक छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद रहे। यह कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। बता दें कि सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लाउंडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पर पहुंच गई। ममता वहां कुछ देर रुकी। जब वो बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी कलर की फाइल नजर आई। इसके बाद वे आईपैक के ऑफिस भी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ममता बनर्जी के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने जमकर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई में बाधा डाला है। ऐसे में यह पूरी तरीके से असंवैधानिक प्रक्रिया है और ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी ने आखिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और क्या कुछ आरोप उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आती हैं, जहां पर वो ये कहती हैं कि उनकी पार्टी से जुड़े जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रतीक जैन के घर से उठा ले आई हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अमित शाह ले जाना चाहते थे। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी से जुड़े कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की लिस्ट जब्त करना है। ये एक घटिया और नॉटी गृह मंत्री है जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा ले जाया गया। एक तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट के नाम हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी लोकतंत्र के हथियारे हैं। एसआईआर के नाम पर उन्होंने वोटर लिस्ट में से 1.5 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए हैं। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस छापे को लेकर के कहा। বাট আপনারা জেনে রাখুন, এই অপারেশনটা স্টার্ট করেছে ভোর 6টা থেকে, যখন অফিসে কেউ ছিলই না প্রায়, এবং তারা এসে আমাদের পার্টির সব ডেটা, সমস্ত ল্যাপটপ, সমস্ত আইফোন বা ফোনে যে সমস্ত স্ট্র্যাটেজি আছে ইলেকশনের, ইনক্লুডিং এসআইআর, আমাদের কাজ চলছে মানুষকে সাহায্য করবার জন্য, সেগুলো সব ওরা ফরেন্সিক টিম নিয়ে এসে সকাল থেকে
ট্রান্সফার করেছে। আমি মনে করি এটা ক্রাইম। একটা পার্টি অফিসের, এটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন নয়। আপনারা সবাই জানেন আইপ্যাক আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের, এটা আমাদের অথরাইজড টিম, এবং সেই অথরাইজড টিমের কাছ থেকে সব কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া, সব লুট করা, এবং কাগজ টেবিলগুলো পুরো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তার মানে সব কাগজপত্র এবার বলুন আবার নতুন করে তৈরি করতে গেলে ইলেকশন তো পেরিয়ে যাবে। এটা কি ওদের ঠিক হয়েছে? আপনাদের যদি কারো অফিসে ঢুকে, বিশেষ করে আমরা রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি, আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই, আমাদের ইলেক্টেড মেম্বার্স আছে, আমাদের অডিট হয়। যদি কোনো প্রয়োজন থাকতো ইডির, তারা ইনকাম ট্যাক্স থেকে কাগজ নিতেই পারত। ইলেকশন আসলে ইনকাম ট্যাক্স নোটিশ পাঠায়, বিজেপিকে তো নোটিশ পাঠায় না। ডাকাত ওরা, সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি। SIR এর নামে they have deleted more than 1.5 crores name. Even they gave notice to Amartya Sen, Nobel Joyi. They have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. Dev, he is a renowned film star, #1 from Bengal. There have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters' name are being deleted. Why? Maximum young generation, they are not allowing to enlist their names. Even Election Commission is not giving us what they say, logistical discrepancy. Newly they started, it was not in the SI rule. Absolutely new one. That record is also not with anybody. Not with the district magistrate, not with the state government. আস্তে প্লিজ, আপনারা যারা করছেন এটা, আমি বলবো এটা আপনাদের কাজ নয়। আমার কাজটা আমায় করতে দিন, আমি আপনাদের এখানে এসব করতে ডাকিনি। প্লিজ স্টপ ইট। আমি যেটা আপনাদের বলছিলাম যে লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আগে 54 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। Even out of that, nobody is allowed to submit their form number 7 or 8. Even a murderer is allowed to defend himself. But the genuine voters, maximum the women who married recently or earlier after 2, their title is changed and their address is changed automatically because now they became married. They were not allowed. From Election Commission office, one BJP cadre of IT, she is doing all the nuisance, misusing the name of ERO and just deleted the names without giving an opportunity to the victims to defend their case. And they have served notices about 1.5 crores people, maybe about. That list also in the name of so-called BJP logistical discrepancies, who are our supporters or the voters. And maximum, they are the anti-women. They gave notices to the 90 years old
people, the pregnant women, the aged peoples, the young generation, the renowned persons, all what they think, forcefully can they capture a state like this? My humble request to the press, please keep quiet, একটু শান্ত হন, আমার গলাটাও তো মানুষের গলা, আপনারা শান্ত না হলে আমি বলতে পারছি না, যারা কথা বলছেন প্লিজ কিপ কোয়াইট। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया, ईआरओ को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है। इसका बाद जो आपका बीएलओ जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देख के चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का, अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे, लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। उन्होंने 20 बार उसको डिसीजन चेंज किया है। बिहार में भी एसआईआर में जो सिस्टम रखा गया था, बंगाल में वो नहीं मानता है। हमारा होम डिपार्टमेंट का कागज नहीं मानता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कागज नहीं मानते हैं, ईआरओ को कागज नहीं मानता है। कहते हैं जो बीजेपी करते हैं खाली उसका नाम बोर्ड में उठेगा और किसी को नाम नहीं उठेगा। अभी तक आज तक more than 72% already been died, either committed suicide or trauma they died, and 91% along with 72 are seriously hospitalized. Some people went to committed suicide. Some people after coming from the hearing, they are seriously ill, heart attack, brain stroke. Who is responsible for this death? BJP is a killer's party. They are the great killer of democracy. An IT office, IPAC office. How can they do it like this? If I read their party, their IT office, will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूं कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में जाके किया है।
अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, मर्डर ऑफ द राइट टू वर्क? हम अभी इसी में इधर से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको हम सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है। इसी के लिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे माफ करें प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन अपने गृह मंत्री अमित शाह को कंट्रोल करें। अगर बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकते तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल, हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही हैं वे घटकर 0 हो जाएंगी। सुनिए क्या कुछ ममता ने कहा। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। छह बजे शुरू हो गया, और उसको फोरेंसिक मैंने जो सुना उसका फोरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है अभी जो है ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इवन जो शांतनु ठाकुर है, जो कलकत्ता में एक आदमी पकड़ गया है कोई केस पे, उन्होंने तो उसका नाम लिया, उसका बाद में भी ईडी ने नहीं पकड़ाया। क्यों? वो बीजेपी करता है। गद्दार का खिलाफ में कितना केस है, इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हम काटी से मेंटेन करते हैं। इसका मतलब नहीं होता है আমি সৌজন্যতা দেখাবো, চুপচাপ থাকবো, সব সহ্য করে নেব, এটা আমার দুর্বলতা নয়। উই আর জেন্টল, উই আর সোবার, উই আর कल्चरल पीपल। बंगाल इज द कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी
डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जिस हिसाब से अमित शाह की ओर से ईडी मेरे आईटी सेल के हेड के घर और ऑफिस पर छापेमारी करवा रही है, अगर मैं बीजेपी के कार्यालय पर छापेमारी करवाऊं तो कैसा रहेगा। सुनिए क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा। Actually, for party matter, sometimes I give a ring to them because every day the development regarding our program, we talk each other by phone. So suddenly I was not aware this fact. So I just gave a phone call to him. Then I have seen that the ring is going on, but nobody is picking up the phone. Then I cross-checked what happened, why he is not picking up my phone. Then I came to know that his phone is not with him. His phone is been handed over to ED has smashed his phone. Then I thought, then whatever we discussed, whatever we have taken the strategy, whatever we have the list, whatever we have the data, they have taken over everything. So if my agency and my people are in trouble, it is my duty to see how they are and what happened actually, why they attacked our party matters. Then I went there. Yes, I talked to them, and what they said I cannot tell you right now. देखिए, ये तो पता चलेगा, वो तो फोरेंसिक टीम ले आके पहले बहुत सारे ट्रांसफर भी किया है, वो जो किया है क्राइम किया है, इसका बारे में एफआईआर होगा फोरेंसिक टीम का बारे में। मेरे को पता नहीं है कब, देखो सजेशन आता है, सब सजेशन हम बुक करके रखते हैं, जब चुनाव का टाइम आते हैं हम देखते हैं किसका पास क्या होना चाहिए, तो वही तो सजेशन तो आता ही है, तो हमारा पूरा सजेशन तो ले लिया। सजेशन तैयार करने के लिए हमारा टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। वो सोचता है ऐसा करने से ये हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। चुनाव के लिए जो रिसर्चल वर्क है, जो ये करते हैं, वो रिसर्चल वर्क भी क्या वो लोग ले गए हैं? वो पूरा छीन के लिया, लूट करके लिया, क्राइम करके लिया, ये उनको नहीं चाहिए था। बीजेपी का 100 ऑफ एजेंसीज वर्किंग हियर, हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और एआई देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तब भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा, सब হবে। আর আজকে বিকেল 4টের সময় সব ব্লকে ব্লকে যারা এসআইআর এর কাজে যুক্ত এসআইআর করবেন, বাদবাকি সংগঠনে যারা আছে সারা বাংলার সব ব্লকে ব্লকে সব ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এর প্রতিবাদী মিছিল হবে। বিজেপির এই তৃণমূল কংগ্রেসকে অ্যাটাক করার এবং বিজেপির এই চুরির বিরুদ্ধে, এই ডাকাতির বিরুদ্ধে, এই লুটের বিরুদ্ধে আমি তো বলি যদি ক্ষমতা থাকে সামনাসামনি লড়ো। ভোটার নাম্বার দিয়ে ডেটা চুরি করে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করে যদি মনে করো যে তোমরা টিকে থাকবে, তাহলে জেনে রাখবে বাংলা ইজ দ্য কি পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া। ইফ বেঙ্গল ইজ ডিস্টার্ব, ইন্ডিয়া ইজ ডিস্টার্ব। ইফ বেঙ্গল ইজ ডিস্টার্ব, all the gateway of the border country is disturbed and border state is disturbed. These poor people, they don't understand. They only understand in the name of so-called religions. They don't love neither Hindu, neither Muslims, neither Sikh, neither Parsi, neither Jain, neither Muslim. They only love themselves and they have created their own religions in the name of brutality. हम बोल दिया ना आज 4 बजे, हम तो इधर में अभी है जब तक सेटल नहीं होगा।
और 4 बजे हमारा वार्ड में एवरी वार्ड एवरी ब्लॉक देयर विल बी ए प्रोटेस्ट रैली। ओनली वार्ड बिजी विथ SIR वॉक में जो है वो SIR वॉक करेगा, बाद बाकी जो है वो आंदोलन करेगा। क्या होता है देखो ना, সেটা নয়, আমাকে কাগজপত্রগুলো সেট করতে হবে না। পার্টির কাগজপত্র তো নিয়ে চলে গেছে অনেক, টেবিলগুলো তো ফাঁকা পড়ে আছে, ল্যাপটপ নিয়েছে, ফোন নিয়েছে, হার্ডওয়্যার নিয়েছে, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, সরি হার্ডওয়্যার না, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, কাগজপত্র নিয়েছে। তো আমাকে তো যারা কাজ করে তাদের সেটেল করতে হবে। তাদের থ্রেট করা হবে, তাদের থ্রেট করা হবে, ইডির ভয় দেখানো হবে, সিবিআই ভয় দেখানো হবে। তাতে আমাদের লোকেরা ভয় পায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বীজের মতো লড়াই করে, এরা বিজেপিকে আমরা কেয়ারই করি না। পুলিশের কোন এফআইআর নেই, ওরা নিজেরাই করেছে, গায়ের জোর, ফোর্সফুলি। They want to forcefully bulldoze the Bengal. Bengal people will raise their voice and they will not bow down their head to BJP. And I do not know why BJP, Congress and leftists are working together here. They should remember that if the enemy comes, everybody is to work together for their own interest. But they think that enemy is our friend. We don't believe this ideology. We believe that BJP is a dangerous party. They will finish the country. They have already finished. Who is Vanish Kumar? Is he a magician? What is his credibility? Only to protect his district magistrate to his parivar? Hey, please don't ask this question. It's not related to this. No, I will not give you answer. You ask BJP. You ask BJP. Go to ask BJP. They will give you reply. If the matter is end now, and I am not talking about that. আপনি ভালো বলতে পারবেন, বিজেপি কে জিজ্ঞেস করুন। দাঁড়ান, কয়লার টাকা অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, রাজনাথ সিং ব্যবহার করেছেন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন, শুভেন্দু অধিকারী ব্যবহার করেছেন। এবং তাই আপনাকে বলছি যে আপনি ইডি তাদের রেড করুক, অমিত শাহকে রেড করুক, অমিত শাহকে রেড করুক, শুভেন্দুকে রেড করুক, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে রেড করুক, রাজনাথকে রেড করুক। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যতই বিজেপি করুন, হবে না কো জয়, দিনে দিনে হবে আপনাদের ক্ষয়। আর বাংলা দালাল, আর বাংলা দালাল, আর বাংলা দালাল। ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधे तौर पर यह बड़ा हमला बीजेपी पर बोला और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर यह बड़ा आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी की रेड करवा करके उनकी पार्टी से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहां से उठवा लिया है। और इसी वजह से ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को शरारती, नॉटी होम मिनिस्टर बता रही हैं और इसी के साथ ही वो बीजेपी को डाकू पार्टी भी बता रही है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ईडी की चल रही कार्रवाई के बीच में अचानक से पहुंचती हैं और वहां से डॉक्यूमेंट जब्त करके ले जाती हैं, इसको लेकर के बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और कोलकाता पुलिस आयुक्त का वहां जाना अनैतिक, असंवैधानिक और केंद्रीय एजेंसी की जांच में सीधा हस्तक्षेप है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ शुभेंदु ने कहा। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালের
তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইর, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া उचित বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के इस छापेमारी ने वहां का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई कर दिया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही हैं और उनका ये कहना है कि वो विरोध प्रदर्शन के जरिए बीजेपी को इसका जवाब भी देंगी और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा आरोप है उसको लेकर के क्या कुछ आगे सियासी सरगर्मी बढ़ती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।